डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IVS बेचू। बच्चों, आज हमें टॉपिक कवर करना है इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है और किन ग्रुप्स में होता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो क्या होता है कि जैसे कुछ पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, जैसे 13, 14 और 15। इन ग्रुप्स में क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, मीन्स नीचे की तरफ आते हैं, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। या एक चीज ये हो गया, दूसरी चीज क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वो क्या होता है, एजेंट वो भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है, उसका रीजन क्या है, इनर पेयर इफेक्ट। जैसे अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, थैलियम ट्राइक्लोराइड, थैलियम क्लोराइड। अब इसमें बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कंपाउंड मोर स्टेबल है इसके तुलना में। क्यों? अगर इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +1 है और इसमें देखेंगे तो +3 है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें किसके कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2। तो हो क्या रहा है, इन ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन टू लेस देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आ जाता है, और नीचे जाकर क्या होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है वही हम समझने वाले। तो सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि इनर पेयर इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो इनर पेयर इफेक्ट होता क्या है, ये होता है इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल टुवर्ड बॉन्डिंग इज नोन एज इनर पेयर इफेक्ट। होता क्या है कि जो वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल का 1s जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो क्या हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करें, इसी प्रभाव, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो अब ये बात है कि जैसे कि क्या क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो पहले तो ये देखते हैं, जैसे कि BCl3, ठीक है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड है। तो इसमें देखोगे आप तो क्या होगा कि बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसका तो आएगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल इसका ये है, और इसमें जो आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल जो है वो ये है। तो होता क्या है कि इसमें इनका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन जब पी ब्लॉक के, जैसे मैंने बताया कि 13 और 14 और 15 ऐसे ग्रुप में क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, जो आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल जो होता है NS का, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो क्यों नहीं करता है, उसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है रीजन, लेंथेनाइड, या ऐसा कह सकते हो कि जेड इफेक्टिव उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नीचे जाने पर क्या होता है, उनका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और सवाल ये है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों डेवलप होता है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F सबसेल। D और F की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, जेड इफेक्टिव को होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव माइनस सिग्मा। तो जो सिग्मा होता है वो क्या बताता है, इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और जो जेड होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो कैसे ही पता करेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये कम है, और ये बढ़ता जा रहा है। तो ये वैल्यू कम हो जाती है, कम होती है क्यों, किसकी वजह से होती है, D और F के कारण। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो जेड तो बढ़ता है, जेड बढ़ता है, लेकिन जो सिग्मा है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। तो जिससे वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव में नहीं है, इसी वजह से। क्योंकि जो D और F होते हैं उनकी वजह से उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग का क्या मतलब होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। तो जो NS इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन, और उससे पहले D और F हुए हैं,
ठीक है, नीचे जाने पे एफ डी। तो होता क्या है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरीके से इसको शील्ड नहीं कर पाते, इसको पूरी तरीके से क्या कर पाते, शील्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका डिफ्यूजन स्ट्रक्चर, डिफ्यूजन शेप होता है इसका डी का। तो होता क्या है, उसकी वजह से इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये NS इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट वैलेंस NS वैलेंस वो होता है सबसे, वो क्या करता है कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाता बॉन्डिंग। तो ये हो गया। नीचे जाने पर क्या हो रहा है कि इनका इफेक्ट जो अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डी और एफ जो होते हैं इनका लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन या पुअर शील्डिंग की वजह से, पुअर शील्डिंग के ऊपर कंप्लीटली इसको क्या कर रहे हैं, स्क्रीन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या हो रहा है कि पूरा टाइटली बॉन्डेड, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये मैंने बताया कि ये NS और एक NP, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम 13 ग्रुप की बात करें तो ये सब क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नीचे जाने पर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो NP सिर्फ यही करेगा, तो मतलब थैलियम क्लोराइड सिर्फ ये बनाएगा स्ट्रक्चर। तो इस वजह से क्या होता है कि नीचे जाने पर लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। अब तो बढ़ती जाती है, तो जिससे क्या होता है कि अगर कोई, जैसे अगर हम इसकी बात करें Li+3 है और Li+1 है, तो मोर स्टेबल कौन है, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट की वजह से जो हैवियर एलिमेंट होते हैं टॉप टू बॉटम, वो क्या होते हैं कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसी में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और इसका मेन रीजन क्या है, इनर्ट पेरियड इफेक्ट का, जेड इफेक्टिव का बढ़ना। बढ़ क्यों जाता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? डी और एफ कि पुअर शील्डिंग की वजह से। पुअर शील्डिंग क्या होगा? पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा कि जो NS या वैलेंस सेल का NS इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली क्या होगा, बॉन्डेड होगा, तो जिससे क्या होगा कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो और कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। और एक बात और बताया, जैसे क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। अब नीचे जाने पर क्या होता है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेंगे। तो अगर हैवियर में है वो, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लोअर में कन्वर्ट होना चाहेंगे। लोअर में कन्वर्ट होना चाहें तो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग करवाएंगे। इसका मतलब कि जो हैवियर एलिमेंट होते हैं इनके इस ग्रुप के, वो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बिहेव ऐसा कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बिहेव करेंगे। और अगर लाइटर एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप के, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो रिडक्सिंग एजेंट एज बिहेव करेंगे, क्योंकि +1 नहीं रखना चाहेंगे, वो रखना क्या चाहेंगे, +3 रखना चाहेंगे। समझिए। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, किन ग्रुप में होता है, और इसके वजह से होता क्या है, स्टेबिलिटी और ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके बेसिस पर ये पता लग सकता है कि क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये शॉर्ट में लिखा है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का टर्म आपने यूज उसमें देखा होगा, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में यूज होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, दो वर्ड इस तरीके से आते हैं। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम अगर उस तरफ जाता हो जिधर उसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, ये एनर्जी क्या हो रही, कम हो, तो एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और कोई भी सिस्टम, कुछ भी कोई चीज़ जो होती है नेचर में, वो स्टेबिलिटी गेन करने की तरफ जाती है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो स्टेबल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखना ये है कि इस प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ आयंस दिए गए हैं वो मोर स्टेबल देखना होगा। तो जो लेस स्टेबल से हाई स्टेबल की तरफ जा रहा होगा वही क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखते हैं इसमें। ठीक है, SN ये 3 दे रखा है, तो इसमें क्या हुआ है कि +4 से किस में जा रहा है, +2 में। तो है ये आता किस में है, कार्बन की फैमिली में आता है। कार्बन की फैमिली में जो इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्टार्टिंग में +4 होता है। तो नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, तो लास्ट एलिमेंट का इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। इसका +4 है तो क्या हो जाएगा,
+2 हो जाएगा। तो इनका +3 होता है तो इनका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो +3 से +1 हो गया और +4 से क्या होगा, +2 हो गया। तो कहने का मतलब 2 कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखें तो +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, +2 में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एलिमेंट तो स्टेबल होता है ये वाला, लेकिन ये क्या होता है कि +4 ही रहना ठीक रहेगा इसके लिए। तो ये क्या हो रहा है, +4 से +2, तो ये नहीं हो सकता। इसकी बात करें अगर हम, तो +2 से +4 जा रहा, मतलब कि लास्ट एलिमेंट है लेड, पीवी लेड। तो जो लेड है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है कार्बन फैमिली का। तो नेट पर इफेक्ट लगेगा उसमें। तो यहाँ पे +2 से +4 में हो रहा है, तो मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो अनस्टेबल होगा, तो स्पॉन्टेनियस स्टेबिलिटी के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करें तो +3 से +1 में जा रहा है, तो गैलियम। तो इसमें ये क्या है कि बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन फैमिली के यहाँ ऊपर है ये, तो ये क्या होगा, +3 में रहना पसंद करेगा, ना कि +1 में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचेगा कौन, ये हो गया, +3 से +1 में जा रहा है। तो जो हैवीएस्ट एलिमेंट होते हैं इन ग्रुप के, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हुआ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, तो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कौन, इस हमें दिया हुआ है तो दोनों में से हमें एक वन स्पीसीज को देखना कौन मोर स्टेबल है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, सबसे ये हैवीएस्ट एलिमेंट है कार्बन फैमिली का, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होगा वही क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें टिंगी, तो इसमें क्या है कौन है, तो इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर कहाँ रह रहा है, ऊपर, तो 4 होगा, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। और ये, तो ये बात आप समझ जाइएगा कि जो ऊपर होते हैं एलिमेंट्स वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं, स्टेबल होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो नीचे बिल्कुल जाने पर क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मोर स्टेबल होता है। तो जैसे अगर बीच वाले एलिमेंट होंगे तो अगर कन्फ्यूजन होगी उनका क्या होता है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस करके अपने आप को इस तरीके से करते हैं। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग को प्रेफर करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, बोरॉन से नीचे आता है और नीचे तो बिल्कुल हैवी नहीं, तो ये क्या होगा, +3 में रहना पसंद करेगा। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि ये क्या होगा, +3 बनाने के बाद क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये होगा, जैसा कि आप जान ही रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, इस वजह से मोर स्टेबल है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है, इसलिए स्टेबल है। इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर देखिए इंडियम ये है, तो इसमें क्या होगा, +3 और +2 दे रखा है, तो +3 ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन मोर स्टेबल। और ये अब और देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे इस क्वेश्चन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस। हमें क्या करना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के सीक्वेंस में। ऐसे क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुके, 3-4 बार आ चुके हैं नीट में। तो क्या करना है कि +1, जैसा कि आपको जो एलिमेंट ये दिए गए हैं, ये 13 ग्रुप के दिए गए, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट में क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो नीचे वाले होते हैं, जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, रखते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी वाली बात अगर हम बोलें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हुए, तो नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे, हैवियर एलिमेंट होंगे इस ग्रुप के, वो मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर बात करें तो सबसे नीचे ये आता है, तो ये मोर स्टेबल होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिना तो सबसे कम जो ऊपर होगा सबसे, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, मतलब हाईली अनस्टेबल होगा। तो जो हमें ऑर्डर अगर लिखना है, या ऑर्डर अभी कई वैसे दिए रहते हैं ऑप्शन में, तो मैं ऑप्शन लिखा नहीं हूँ, तो क्या होगा, एल्युमिनियम, उसके बाद इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आप पढ़े हो। तो क्या होगा, इसका सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, नीचे जाने पर क्या होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि +1 ऑक्सीडेशन
रखने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अब एक पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज कर रहा हुआ वो जो अपने आप को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस वही करेगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो लोअर में अपने आप को जाने को कहेगा, और जाने को कहेगा तो एजेंट कैसा बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। जैसा कि लेड के यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें हमें वो देखना है कि किस में वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर इसमें हम बात करें PbCl4, तो PbCl4 में देखें तो Pb यहाँ पे लेड, इसमें भी क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और PbO2 इसमें भी क्या है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये अपने आप को किसमें बदलने की कोशिश करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि जो कार्बन के हैं, क्योंकि कार्बन का एलिमेंट है तो हाईएस्ट एलिमेंट है, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, अपने आप को +2 में बदलेगा। तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कार्य करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए PbO + PbO2, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें +2 है तो ठीक है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड की बात करें तो इसमें प्लस क्या है कि 4 है, तो +4 तो ये भी बिहेव करेगा। इसमें अगर लिख सकते हैं 2PbO + PbO2, इसमें अगर बात करें ये तो ठीक है +2 में, लेकिन इसमें +4 में है तो ये भी ये नहीं करेगा तो ये तो करेगा, लेकिन ये क्या है, मिक्स कंपाउंड है, तो उसमें क्या होगा कि ये भी देख रहे हैं, ये वाला पार्ट इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये कंपाउंड ये और ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज एक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है, और किसका लेड का जो +2 में बदलना चाहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सारे हमने इसमें हमने क्या पढ़ा, इनर पेयर इफेक्ट के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या एप्लीकेशन इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी हम पता कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।